हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 5 रिट्स के बारे में। आज ये मैं आपको रिट्स इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे ये पांचों रिट्स। तो गाइस, शुरू करते हैं। रिट्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, या यूं समझ लीजिए कि आपके ही लाइफ रूटीन से इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ थोड़ा। गाइज, जो मैरिड पर्सन हैं उनकी धर्मपत्नी और जो अनमैरिड हैं उनकी महिला मित्र, सपोज कीजिए उनके द्वारा ये कन्फेस किया जा रहा है राजस्थानी लैंग्वेज में कि हाँ, मैं प्रेम कियो से। इस सेंटेंस से आप पांचों रिट्स याद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपनी धर्मपत्नी को भूल जाए। हैबियस कॉर्पस फर्स्ट रिट है, सेकंड वन इज मैंडमस, थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, फोर्थ वन इज को वारंटो एंड फिफ्थ वन इज सेरिटियरी। हैबियस कॉर्पस को HA से रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि हाँ वर्ड को डिनोट कर रहा है। सेकंड जो है मैंडमस, MAN मैं वर्ड से डिनोट किया जा रहा है। प्रोहिबिशन को प्रेम से, को वारंटो को कियो से, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं को कियो, और सेरिटियरी को से। तो गाइस, हैबियस कॉर्पस को हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडमस को हिंदी में कहा जाता है परमादेश। थर्ड रिट जो है प्रोहिबिशन, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिषेध। फोर्थ रिट को वारंटो, जिसको हिंदी में कहा जाता है अधिकार परीक्षा। फिफ्थ रिट सेरिटियरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्प्रेषण लेख। तो आइए गाइज, फर्स्ट रिट की ओर बढ़ते हैं। हैबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। गाइज, हैबियस कॉर्पस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी और टू हैव द बॉडी। गाइज, हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो कब इशू की जाती है? दिस रिट इज इशूड टू प्रोड्यूस अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड whether in prison or in private custody before a court and to release him if such detention is found illegal। तो गाइज, जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है या फिर किसी जेल में बंदी बनाकर रखा गया है या प्राइवेट कस्टडी में रखा गया है, तब ये रिट हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है कि गिरफ्तार किया गया जो व्यक्ति है उसको न्यायालय में पेश किया जाए। ये जो रिट है गाइज, ये उस अधिकारी के विरुद्ध फाइल की जाती है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। कैद करने वाले अधिकारी को यह रिट जारी कर निर्देश किया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। ठीक है गाइज। नाउ सेकंड रिट इज मैंडमस, जिसको हिंदी में कहते हैं परमादेश। मैंडमस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है वी कमांड, मतलब टू गिव कमांड। मैंडमस is an order from Supreme Court or High Court to a lower court or tribunal or public authority। मैंडमस जो है ये एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को या फिर ट्रिब्यूनल को या पब्लिक अथॉरिटी को, लोक अधिकारी को, टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी, मतलब आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। गाइज, मैंडमस जो रिट है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट कभी भी जारी नहीं की जा सकती है। और दूसरी चीज़, दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। यह जो रिट है वो प्राइवेट पर्सन्स के खिलाफ भी जारी नहीं हो सकती है। यह जो रिट है, मैंडमस जो रिट है, जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे तब उस समय ये रिट जारी की जाती है। नाउ गाइज, थर्ड रिट इज प्रोहिबिशन,
जिसको हिंदी में कहते हैं परमादेश। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड और टू स्टॉप, एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर। दिस रिट इज इशूड व्हेन अ लोअर कोर्ट और अ बॉडी, गाइज ये रिट जो है ये हायर कोर्ट के द्वारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के खिलाफ जारी की जाती है। ये रिट लोअर कोर्ट्स को जारी करके कहा जाता है आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उनको अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर कार्य करने से रोका जा सकता है। इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने या फिर की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। नाउ फोर्थ रिट इज को वारंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रच्छा। को वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी या व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये जो रिट है ये उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो कोई पब्लिक पोस्ट को बैठा है जिसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है उस पब्लिक पोस्ट को होल्ड करने के लिए। मीन्स इट इज अ रिट इशूड टू व्यू or restrain a person from holding a public office to which he is not entitled। कि आप किसी पद पर बैठे हैं तो आपके पास क्या अथॉरिटी है, आपके पास इस पद को ग्रहण करने के लिए क्या अधिकार है। तो इसीलिए गाइज दिस रिट इज इशूड बाय हाई कोर्ट इफ अ पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस बियॉन्ड हिज रिटायरमेंट एज। नाउ फिफ्थ रिट इज सर्टियरी, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण लेख। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ये रिट भी हायर कोर्ट्स के द्वारा इन्फीरियर कोर्ट्स को जारी की जाती है अगर कोई लोअर कोर्ट जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कार्य करता है या ऐसा कोई डिसीजन प्रोनाउंस किया है जो उसके जुरिस्डिक्शन का नहीं था। तो द इफेक्ट ऑफ दिस रिट इज that the judgment or order issued by lower court is quashed and the case is transferred to the appropriate court। और guys इसका मतलब ये नहीं है यहाँ बिल्कुल भी कि हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स के दिया गया जो डिसीजन है हमेशा उसके खिलाफ ही हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ 5 रिट्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 500 रिट्स समझ में आई होंगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।